क्या आप बार्बरिक के बारे में जानते हैं, जो सिर्फ 1 मिनट में महाभारत की पूरे युद्ध को अकेले ही लड़कर खत्म कर सकता है? नहीं जानते तो वीडियो को आखिर तक देखिए। कौन है बार्बरिक, जो भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली था? बार्बरिक महाभारत के एक महान वॉरियर थे। ये भीमसेन के पोते थे। महाभारत के अनुसार भीम या भीमसेन पांडवों में दूसरे स्थान पर थे और वो पवन देव के वरदान से कुंती से उत्पन्न हुए थे। लेकिन बाकी पांडवों के विपरीत भीम की प्रशंसा पांडवों में सबसे अधिक बलशाली और श्रेष्ठ कदकाठी के लिए होती है। बार्बरिक भीम के बेटे यानी घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे। बार्बरिक को उनकी मां ने यही सिखाया था कि हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना, क्योंकि युद्ध कला बार्बरिक ने अपनी मां से सीखी थी। इसके अलावा मां आदि शक्ति की तपस्या कर बार्बरिक को तीनों लोगों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त था और साथ ही असीमित शक्तियों को भी उन्होंने अर्जित किया था। फिर अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई सालों तक महादेव की घोर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न किया और शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। बार्बरिक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थी जिनके बल से पलक झपकते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले सारे वीरों यानी समस्त वीरों को वो मार सकते थे। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच जब हो गया था तो ये समाचार बार्बरिक को प्राप्त हुआ तो उनकी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जागृत हुई। जब वो अपनी मां से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तब मां के हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन उन्होंने याद दिलाया और 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर वो जब चले तो श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बार्बरिक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और ये जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वो सिर्फ 3 बाण से युद्ध में शामिल होने आया है। ऐसा सुनने पर बार्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तर्कस में ही आएगा। यदि तीनों बाणों को प्रयोग में लाया गया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ जिसके नीचे दोनों खड़े थे। बार्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। बार्बरिक ने कहा कि आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने बालक बार्बरिक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर से शामिल होगा तो बार्बरिक ने अपनी मां को दिए वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल हो और हार रहा हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बार्बरिक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बार्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी इच्छा पूरी करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बार्बरिक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बार्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने इसके बारे में सुनकर बालक से उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बार्बरिक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध की भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश दान की आवश्यकता है। उन्होंने बार्बरिक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, इसलिए उनका शीश दान में मांगा। बार्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार ली और ऐसे में बार्बरिक ने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां बार्बरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बार्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, इसलिए उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत भी हो गए। बार्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है।
तो कैसी लगी महाभारत की अनकही अनजानी कहानी, जो बार्बरिक की शक्तिशाली गाथा है, जो अगर महाभारत में लड़ते तो 1 मिनट में इसे खत्म कर सकते थे। वैसे क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध कितने दिन चला? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब लिखें और जो हमारा लकी विनर होगा हम उसका नाम अपने नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें AGSKI 360